हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान के 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? 14, 15, 16 या 18? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22 या 28? तो भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बोडो और डोगरी, संथाली, मैथिली, सिंधी और डोगरी या संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? 3, 4, 6 या 8? तो भारतीय भाषाओं को प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या चीन तिब्बती? तो भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है? इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह चीनी तिब्बती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है? किरात, निषाद, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं? तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है? किरात, निषाद, द्रविड़ या आर्य? तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? संथाली, मुंडा, हो या ओरांव? तो ओरांव भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तमिल, हिंदी, संस्कृत या उर्दू? तो संस्कृत भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार एवं देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा तेलुगु है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू? तो भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा हिंदी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने, मनुदास ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है राष्ट्रभाषा, देशभाषा, राजभाषा या
देवभाषा। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, फजल अली, के एम पर्रिकर या हृदयनाथ कुंजरू। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या संस्कृत। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू, फारसी, अरबी या संस्कृत। तो मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजकीय भाषा थी उर्दू, फारसी, तुर्की या अरबी। तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? जवाहरलाल नेहरू ने, पीवी नरसिम्हा राव ने, सी राजगोपालाचारी ने या सी एन अन्नादुरई ने। तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में सी राजगोपालाचारी ने प्रचार प्रसार किया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तमिल, तेलुगु, बांग्ला या मराठी। तो हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बांग्ला, तमिल, तेलुगु या मलयालम। तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। तो देश के एकमात्र राज्य नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है? मलयालम, तमिल, कन्नड़ या माल। तो लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा माल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या असम में। तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। तो भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या उड़िया। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल की राजकीय भाषा है? कन्नड़, तमिल, मलयालम या तेलुगु। तो केरल की राजकीय भाषा मलयालम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड की राजकीय भाषा है? कोन्याक, लोथा, मिजो या अंग्रेजी। तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेव्य भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? गुजराती, तमिल, मराठी या मलयालम। तो इनमें से तमिल भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेव्य भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1960 को, 26 जनवरी 1962 को, 26 जनवरी 1963 को या 26 जनवरी 1965 को।
तो हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या नेपाली? तो इनमें से अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भाषा आष्टिक समूह से संबंधित है? मराठी, लद्दाखी, खासी या तमिल? तो खासी भाषा आष्टिक समूह से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? कन्नड़, मराठी, मलयालम या तेलुगु? तो इन भारतीय भाषाओं में मराठी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन में, यूएसए में, भारत में या फ्रांस में? तो इनमें से भारत देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया? लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा या वारेन हेस्टिंग्स द्वारा? तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में लॉर्ड मैकाले द्वारा आरंभ किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, वाराणसी में, मैसूर में या उज्जैन में? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भाषा देव भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी बोली? तो संस्कृत भाषा देव भाषा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई है? कन्नड़ एवं तेलुगु, तमिल एवं मलयालम, तमिल एवं मराठी या बांग्ला एवं उर्दू? तो इनमें से कन्नड़ एवं तेलुगु भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु, तमिल, मराठी या बांग्ला? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर? तो निम्नलिखित देशों में से सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपुरा की राजभाषा है हिंदी, नागा, संस्कृत या बांग्ला? तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है नागा, मणिपुरी, मलयालम या बांग्ला? तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या गुजराती? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इनमें से जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तेलुगु, तमिल, बांग्ला
या मलयालम? तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की बांग्ला भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50%, 45%, 40% या 35%? तो हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग 40 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।